बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारे दोस्त मिलकर पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हम्दो दुरूदो सलाम तो बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हक कहन दी और असा सब नूं हक ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। जमात गुलामान गौसे आज़म दस्तगीर नूरी रूहानी तहरीक जड़ा वाला अल्लाह करीम मैनू तुहानू सलामत रखे और इत्तबाए मुर्शदे कामिल अता फरमाए। मेरे दोस्तों, माशाल्लाह बड़ी रूहानी नूरानी विजदानी महफिल हो रही है और बड़ा ही अच्छे अंदाज ना माशाल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके ना कुलाची शरीफ वालियां दा मरकज़ दे विच ये मलंग बैठे अली मौला कर रहे ने। अल्लाह पाक तुहाडी इस हाज़री नूं कबूलियत दा दर्जा दे। दोस्तों, अज सोशल मीडिया ते तुसी देखोगे रोज़ यूट्यूब ते या दीगर चैनलों ते आए दिन लोग औलिया अल्लाह दी शान विच बदजुबानी कर रहे ने, औलिया अल्लाह दी करामात नूं झूठा साबित कर रहे ने कई मौलवी बैठे, और कई औलिया अल्लाह नूं तस्लीम करन तो इनकार कर रहे ने और कुरान और हदीस दे दलाइल दे के लोकां नूं गुमराह कर रहे ने। अज मैं कुरान और हदीस दी रोशनी दे नाल दो चार वाक़या सुना के दुआ करांगा अल्लाह पाक सानू इन्हां वाक़यात नूं याद रख के अमल करन दी तौफीक अता करे। दोस्तों, क्या मैं अज खुद ही सवाल करन लगा तो खुद ही जवाब देन लगा ताकि तुहाडे इलम च इजाफा हो जाएगा। बाज़ लोग कहते सानू सवाल करना नहीं आंदा, चलो असीं खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देंदे हैं। क्या कुरान मजीद अंदर गौसे आज़म बाबा फरीद दाता अली हजवेरी और फ़कीर अब्दुल हमीद का नाम मौजूद है? क्या अल्लाह दे वलियां दा जिक्र कुरान अंदर मौजूद है? क्या औलिया दा तज़करा करना, औलिया दी करामात बयान करना या औलिया को मदद मंगना कुरान च मौजूद है? मैं सवाल कर रहा। हाँ, कुरान मजीद अंदर है, मौजूद है। जरा बोलो सुबहान अल्लाह। कुरान मजीद अंदर सूरह यूनस अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते ने अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला इन्ना, जिथे सहाबा दा जिक्र है सहाबियां दा जिक्र है, जिथे अहले बैत दा जिक्र है अल्लाह ने अहले बैत दा नाम लेके जिक्र फरमाया, सहाबा दा नाम लेके जिक्र फरमाया। जिथे नबियां दा जिक्र है नबियां दा नाम लेके अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ते जिथे वलियां दा जिक्र है अल्लाह ने वलियां दा नाम लेके फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह है। खबरदार, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे वली हैं। जवाब दिया जे लोगों नूं जेड़े कहंदे बाबा फरीद दा नाम कुरान च आया, दाता अली हजवेरी, और तुसी जो वेखो अपने कुलाची वाले सच्चे ते सुच्चे पीरां दा मिलाद कर दे जे, और क्या इन्हां दा जिक्र कुरान च आया? हाँ हाँ, अल्लाह फरमांदे ने अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो मेरे दोस्त हैं ला खौफुन, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, वो किसी से नहीं डरते। क़यामत के दिन वो परेशान नहीं होंगे, बल्कि क़यामत के दिन वो अपने मुरीदों की बख्शिश करवाएंगे। अल्लाह दे वली दा जिक्र अल्लाह दे कुरान दे अंदर भी मौजूद है। बोलो जरा, अल्लाह दे कुरान अंदर मौजूद है, और पूरा कुरान अल्लाह दे वलियां दी शान नाल, अल्लाह दे बंदियां दी अजमत नाल भरिया होया है। मशहूर वाकया मैं अल्लाह दा कुरान सुनाना है तो याद करके जाया जे।
जेडे 2 टके दे यूट्यूबी मौलवी बयान कर रहे ने ना कि औलिया दे बारे च करामात नू गलत कर रहे ने, ते मैं उन्होंने साबित करना चाहता अल्लाह दा कुरान अज तो 10,000 साल पहले गुजरे हुए वली दा भी जिक्र कर रहा है। अल्लाह दा कुरान उस पुराने नबियां दे उम्मत दे वलिया दा जिक्र कर रहा है। तुसा मैनू इंसाफ नाल दसना है ईसा दे या मूसा दे या इब्राहिम दे जिन्ने नबी गुजरे ने, इना नबियां दी उम्मत दे वली ज्यादा रुतबे वाले ने कि कमली वाले दी उम्मत दे वली ज्यादा रुतबे वाले ने? ते ज्यादा हकदार ओने या ज्यादा हकदार नबी दी उम्मत दे वली ने? यार इंसाफ कर। तेरे मेरे नबी दी उम्मत बेहतरीन उम्मत, ते तेरे मेरे नबी दी उम्मत दे वली बेहतरीन वली। अगर अल्लाह कुरान अंदर 10,000 साल पुराने वलियां दा जिक्र कर सकता है, तो नबी पाक तो बाद जेड़े 1400 साल बाद नबी आए और वली आए ना दा क्यों नहीं जिक्र किया जा सकता? और कुरान कुरान मजीद जो किसी चीज का जिक्र करता है ना, बयान करता है, हवाले देंदा है, इदा मतलब यह होंदा है कि कुरान सानू इशारातन समझा रहा है कि तुसां भी इंजी करे जे, तुसां भी। दरबारे सुलेमान है, बड़ा बारी मैं वाकया सुनाया, सुनो इस वजह तो सुना रहे हैं ताकि पता चल जे वलियां कोल भी कुछ है कि नहीं है। भरिया दरबार सुलेमान नबी, रोजाना सारे परिंदे जिन्नात परियां सलाम करन लिए आ रही ने। हुद हुद परिंदा ना आया, पूछा हुद हुद क्यों नहीं आया, मैं उसे सजा दूंगा। कुछ देर के बाद हुद हुद परिंदा आ गया, बादशाह सलामत माफी चाहता हूं मगर मैं एक कौमे सबा, यमन की तरफ एक कौमे सबा, उस पर एक औरत की हुकूमत जिसका नाम मलका बल्कीस, वो सूरज को अपना खुदा मानते हैं। ए नबी, मैं उनका पैगाम लेकर ये आई हूं, उनका ये आपको बताना चाहती हूं। हुदुद परिंदा कह रहा कि उसका तख्त जिस पर मलका बल्कीस बैठती है वो हीरे और जौहरात से भरा हुआ है, और इतना कीमती तख्त उन्हें इत्थे जिक्र भी कह देता आपका भी नहीं है, जितना कीमती तख्त मलका सोने चांदी। आपने हुदुद को एक खत दिता, फरमाया खत ले जा ते उन्होंने जाके मलका नूं दे दे। मलका दा जिहड़ा कमरा सी ना, वो 7 कमरियां दे अंदर एक कमरा सी जिहदे अंदर मलका आराम करदी सी। हुदहुद परिंदा वो 7 कमरियां च हुंदा हुंदा जाके खाते सुलेमान जाके उस मलका बल्कीस दे सराने रख दिता और खुद चला गया। उन्होंने जो खत खोलिया, उठ के देखिया, खत दी तहरीर पढ़ी, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, सुलेमान कह रहे ने, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो मेहरबान और रहम करने वाला है। ए मलका बल्कीस, मेरी ताबे होकर मेरी बारगाह में आ जा, मेरी ताबे होकर। मलका बल्कीस सोची पै गई, 7 कमरियां दे अंदर जेड़ा बंदा खत भेज सकता है, यकीनन उहदे को पावर बड़ी है। मलका बल्कीस ने क्या, ठीक है मैं उत्थे जा रही हाँ। उधर इशारा हो गया सुलेमान नबी नू कि मलका बल्कीस आ रही है। सुलेमान नबी ने जिन्नात नू हुक्म दिता, किना नू? ये भी गल बनी है, बाबियां को जिन कित्थों आ गए, सुलेमान नबी को कित्थों आ गए। एक बंदा कहता जी कुरान च भी जिन दा ना है, मैं कहा पूरी सूरत आ गई है, सूरत जिन। बोलो जिन्ना जिन्ना कदी पढ़ी होवे जिन। और जी बाबियां को जिन कित्थों आ गए, जिथों सुलेमान को आ गए उथे बाबियां को भी आ गए। मुलाकात होमन तो पहले इतनी दूर रह गई सी मलका बल्कीस, जितना इथों 40 मोड़ करीब आ गई। सुलेमान नबी ने क्या, मैं इस बीबी ने होर मुतासर करना है, मैं तुहानू कुरान मजीद सुना रही हूं। तुम में कोई ऐसा है जो मलका बल्कीस का तख्त लेकर आए ताकि जब वो आकर अपना तख्त देखे तो और हैरान हो जाए।
बड़ा अफरीत बोला, जिन बोलिया। कौन? ते कहते बाबे की कर सकते, इत्थे जिन कम पाई बैठे। तू कहता बाबे की करते ने, ये बाबा की करता है? नोट ते बाबा बनया है ना, ये बाबे दे ही सारे काम ने, ये बाबे दियां ही खेडां ने कायदे आजम सरकार दियां। ठीक है, बाबा जी दी जेब च उन्होंने सलूट आ, ते जिदा बाबा जी दे को ना होवे उन्होंने भी सलाम ही नहीं कहीदा, यार मेरे को धारे मां पैसे ना मंग ले। ते जिदे को कदी आप लै लईए ना वापस करने होंगे, आप इशा पढ़ के दुआ कर दी, या अल्लाह इन्हों ना छेती मौत ही दे दें, पैसे वापस ना देने। ये एडा पावर वाला बाबा है। वेखदे ने हुकूमती लेवल ते बाबे की कर रहे ने। जिन एक बड़ा अफरीत बोला, जिन बोला, ऐ सुलेमान नबी अगर इजाजत हो मैं लेकर आता हूं। कितनी देर चले आवेगा? कहने जिन्नी देर महफिल मुकेगी, 3-4 घंटे। कहते यार 3-4 घंटे, मलका 40 मोड़ आ गई, यानी इन्ना करीब आ गई। इस तो भी पहले एक और जिन बोला मैं लेकर आऊं, कितनी? 2 घंटे। फरमा नहीं, इस तो भी पहले। अच्छा 2 घंटे च दूसरे मुल्क जाना, ओदे कमरियां च जाना, तख्त चुकना ते लैके आना, जिन कर सकता है? जिन कर सकता है। तो उन्हें दावा किया। ते मेरे दोस्ता अगर जिन एक काम कर सकता है ते याद रखी तू उस नबी दी उम्मत है जिदे बारे च फरमाया अशरफुल मखलूकात, तू जिन्नात तो बेहतर है, तू उम्मता तो भी बेहतर है, सारे जहां दिया मखलूका तो बेहतर मखलूक हजरत इंसान दी है। इंसान बेहतर है कि जिन? और बोलिया ते करो, इंसान बेहतर है। ते इंसाना विचों मोमन बेहतर है, मोमन विचों वली बेहतर है, ते वलियां विचों कुतब बेहतर है, ते कुतब विचों गौस बेहतर है, गौस विचों अबदाल बेहतर है, अबदाल दे विचों नकीबुल अशराफ बेहतर है, और नकीबुल अशराफ विचों सुल्तानुल फुकारा बेहतर है, सुल्तान तो सहाबी बेहतर है, सहाबी तो नबी बेहतर है, ते नबियां तो इन नबियां दा सरदार बेहतर है। और जिन ते बड़ी हकीर मखलूक है। या रसूल अल्लाह, या फरमाया इस तो में जल्दी, इस तो में जल्दी ले आओ। अपन पता होंदा नहीं, कुरान कदी पढ़िया नहीं। एक बंदा मैनू आके आखदा हाजी साहब नबी पाक नू इल्मे गैब है। मैं कसमे मैं 10 मिनट ओदा मुंह ही वेखदा रहा। मैं कहा मुंह वेख इदा पहले, हाँ बसूरी बूथी एदी ते गल वेख एदी करन दिया। नबी पाक को इल्मे गैब है? ओ तेरी पल्ले करतूत है तू नबी दा नाम ही ले सके? नबी की शान देख और अपनी औकात देख। नबी को इल्मे गैब है? ओहो, एक जंग दा जिक्र है, रसूल पाक ने एक काफर पीछे तीर मारिया। हदीसा चाहता है जो तीर मारिया ना, ओ काफर दौड़दा दौड़दा गलियां च वड़ गया, तीर भी गलियां च वड़ गया। ओ काफर दौड़दा दौड़दा अपनी गली च गया, तीर भी गली च चला गया। ओ दौड़दा अपने घर जाके वड़ गया, कमरे च वड़ गया, तीर भी कमरे च वड़ गया। और जिदे छड्डे होए तीर नू पता है किदे सीने जाके वजना है। तू आखदा नबी नू इल्मे गैब है? एक दिन कमली वाले बैठे ते सिहाबा बैठे। एक बंदा कहता कमली वाले जे इजाजत हो एक गल पूछ ले। या रसूल अल्लाह मेरे अब्बे दा ना की है? नबी ने कहा तू फलां दा बेटा है। ठीक। वो एक होर बंदे ने कहा ऑपरेशन हो रहा, मामी पूछ ही ला। कहता कमली वाले मेरे अब्बे दा ना की है? फिर मैं तेरे अब्बे दा ना फलां है। वो एक होर बंदा सी, ओदा अब्बे दे नाम च ना कम च ना जरा थोड़ा रौला सी, डाउट सी। वो भी खलोता कहता कमली वाले हजे पुछन लगा ना ते हजरत उमर ने ओदी बांह फड़ ली। कहते बह जा, तेरे पता नहीं मैं इत्थे ही बैठा वा। आपने पर्दा पा दिता, ਇਹਦਾ मतलब नहीं उमर ओदा अब्बा सी। आ फरमान लगे बह जा, तेनू नहीं पता मैं इत्थे ही बैठा। उन्हें बाद च पूछा उमर की गल है, तुसा मेरा हाथ क्यों फड़ लिया? कहन लगे तू जिन्नू पुछ रहा सी उन्हें दस देना सी कि तेरा प्यो केदे च होए, ओदा प्यो केदे च होए। ओए नबी पाक है, इन्ने 7 नस्लां दस देनियां ने, हलाल दियां ने कि हराम दियां ने। और जेड़ा नबी नस्ल जानदा है पुछ उन्होंने इल्मे गैब है? और शर्म नहीं आई तेन? मैं क्या पुछन लगी?
अबू अयूब अंसारी कुल्ली चरोवे, मेरे नबी मदीने जावे, फरमाया सोनिया मेरे घर आ जा, मेरे घर आ जा, मेरे घर आ जा। नबी क्या उत्थे जावांगा जिथे मेरी ऊँट नहीं जावेगी। नबी दी ऊँटनी जाके अबू अयूब अंसारी दे बूहे ते बह गई, जेड़ा घर अंदर सजदे च सिर रख के रोंदा है, सारा मदीना बाहर, अबू अयूब अंदर, सारा मदीना नबी दा इस्तकबाल करया। अबू अयूब सजदे च सिर रख के कहंदा, मौला तेरा नबी आ रहा, मेरे घर च इन्ना कुछ मौजूद नहीं, मैं जाके नबी नू बुलावां, कमली वाला जे मेरे घर विच आ जावे ते क्या बात है। ए रो रो के सोने दी बारगाह च कह रहा, उधरों ऊँटनी चली, ऊँटनी नू पता लग गया इस घर विच कोई मेरे वर्गा आशिक मौजूद है। और जेदी ऊँटनी नू इल्मे गैब है, जेदी ऊँटनी जानती है, नबी नू इल्मे गैब है। शर्म नहीं आई? मैं कह केस हस्ती दे बारे मेरा कुलाची दा बेमिसाल पीर फरमांदा है, उनकी चश्मे बीना से अरे कोई शय नहीं मख्फी। या हारून, या हारून, सुबहान अल्लाह। उनकी चश्मे बीना से, उनकी चश्मे कोई शय नहीं मख्फी। अरे हक के कुल हकायक से आशना मोहम्मद है, और जेड़ा अल्लाह तो आशना है ओदे लिए दुनिया दियां चीज़ां की ने। मन जो जवाब दिता मैंने कहता हाजी साहब मदद मंगना भी जायज़ है? हाँ, मदद मंगना जायज़ है? मैं कहा जी बिल्कुल जायज़ है। कहते वो किमें, वो तो मर गए ने। मैं कहा मातम, कहते वो तो हराम, किसी को रोना नहीं चाहिए क्योंकि जिंदा ने, तो जिंदा नू रोना नहीं चाहिए। और मैं कहा शर्म नहीं आती, मातम कर लिए तो कहते जिंदा ने, मदद मंग लिए कहते मुर्दे ने। रो लीए सजदा नू ते कहते रोना जायज है। हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। लामा इकबाल ते शेर पाया, हत्ता कि इकबाल का शेर ही नहीं है। मैं पूरी कुलियात इकबाल पढ़ी, इकबाल ने शेर ही नहीं किया। हम जिंदा जावेद का नाले जिंदा मन दे जे जो मदद कहिए। गज़वा खैबर सारे दौड़ गए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक गड़े च गिर गए। जो गड़े च गिर गए सहाबा दौड़ गए, मेरे नबी ने सारे अमल वेखिया, सारे चले गए। मेरे नबी ने अपने कजन सन ना, चचाजाद सन, अपने कजन वाल वेखिया, अली वाल वेख के फरमाया अली मैनू सारे छड़ गए ने, मेरी मदद कर आके। इनू अरबी च कहते ने या अली अदरिकनी, या अली। और कमली वाला अली को मदद मांग सकता है, तो साडा यकीन है ना वो जिंदा है, तो जिंदा मदद कर सकता है। अच्छा ये होर मौजू चल पिया, ये छोटे छोटे सवाल होंदे ने, अगर तसल्ली नाल एदा मेरे दोस्तों बंदा सोच के तसल्ली नाल जवाब ले लवे तो इंशाअल्लाह दिल नूं तसल्ली हो जाती है। ओए अली तो बड़ी दूर है, अली दी तो कोई नलैन तक भी नहीं जा सकता। तख्त लेकर आओ, बड़ा जिन बोला, मैं ले कितनी देर च 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, सब ने फरमाया बैठ, कोई इससे भी जल्दी, क्योंकि मलका 40 मोड़ यानी नजदीक आ गई है, आ ही ना जावे किते 40 मोड़। किन्ने दरवेश जो कहता हो जाता, चल भावें ने दरवेश दियां जुत्तियां ने सीधियां कीतियां, और मलका नजदीक पहुंच गई। कोई है जिहड़ा इस तो पहला हाय हुण उन्हां नूं जवाब दिओ जिहड़े कहंदे बाबे की करदे ने, तुहाडे पीर की करदे ने। काल अल्लाह ज़िंदहु इल्मुन मिनल किताब, सारे मजमे से एक बंदा बोला बाबा बोला, बुढ़ा बाबा बोला, इंसान बोलिया बाबा भी बुढ़ा हो गया, चिट्टी दाढ़ी एक कोप पिया, जेड़ा चीनी लैन भेजो तो मैं अद्धा घंटा ला आवे। हाँ वो तो बुढ़ा बंदा हो जाए वैसे भी मोहरा लान लग जाता, और दही लैन भेजिए लस्सी बना ले आंदा। ते एडा बुढ़ा बंदा बोलिया काल अल्लाह ज़िंदहु इल्मुन मिनल किताब। फिर दरबारे सुलेमान से एक बाबा बोला, ए बादशाह सुलेमान अगर तेरी इजाजत हो मैं ले आवा। फरमाया बाबा जी किन्नी देर च? फरमाया फारतद्दा बसीरा, तू पलक झपकी मैं ले आवांगा।
तू पलक झपकी मैं दूजे मुल्क अंदर जाके तख्त ले आवांगा। सुलेमान नबी जो सुनी बात फरमाया तेरा ना कहंदे आसफ बिन बरखिया, मैं तेरा वजीर हाँ। सुलेमान नबी दा वजीर सी, एक बाबा सी ते सुलेमान नबी दे उम्मत दा वली सी, नबी नहीं सी वली सी। मेरे पीरो मुर्शद बारहा तकरीर च फरमांदे हुंदे सन, हजरत फरमांदे सन नबियों ने वलियों से रजू किया, नबियों ने वलियों से रजू किया। तो जो नबी वली को मदद ले सकता है असी तुसा कौन आ? है जे इन्नी गल ही कही कि तुहाडी पलक झपकन तो पहले ले आवांगा। इधरों पलक झपकी, इधरों सुलेमान कहंदे मैं वेखिया ते तख्त बारगाह च आ भी गया, तख्त बारगाह च आ भी गया। अल्लाहु अकबर। पलक झपकन तो मी दूजे मुल्क च जाना, तख्त ले आना, अड्डा पारा तख्त, वो भी बुढ़ा बाबा तो तख्त ले आके बारगाह च रख दिता। सुलेमान नबी बोले काला हाजा मिन फज़ल रब्बी, ए आसफ बिन बरखिया और तेरे ते मेरे रब दा फजल हो गया। जिदे ते रब दा करम हो जाए, जिहड़ा रब दा वली हो जाए, ओए दूर नजदीक हर चीज ओदे लई खत्म हो जाती है, वो फासले मुक जाते हैं। तुसा हजे किताबां नहीं पढ़िया होणगियां, कईयां ने पढ़ियां भी होणगियां। मैं टेर ला दिते, पढ़ पढ़ अद्धा मेंटल हो गया। तसव्वुफ दियां किताबां सारी सारी रात पढ़ियां, पढ़ के तो मैं हैरान हो गया। औलियामा दी जिंदगी पढ़ के कैसी जिंदगी सी। और फिर कली औलियामा दी जिंदगी नहीं, बड़ा मशहूर वाकया है इंडिया के अंदर ना, हजरत कुतुब आलम ने, हजरत कुतुब आलम ए रहमतुल्लाह अलैह, ए सिलसिला इन्हां दा है उच्च शरीफ वालियां दा। ये उन्हां दे कोई परदादे दादे परदादे ने जेड़े इंडिया च ने। हजरत कुतुब आलम एक दिन नेरे पई, फजर दी नमाज पढ़न नेरा सी, फजर दी नमाज पढ़न जा रहे सी ते जो फजर दी नमाज पढ़न जा रहे तो रस्ते च ना ठोकर लग गई। आपनू ठोकर लगी किसी पत्थर दे नाल, किसी रोड़े दे नाल। आपने नेरे दे विच ना इंज करके रोड़ा फड़िया, पत्थर फड़िया ते फड़ के कहन लगे, नेरा सी ना, कहंदे हबरे पत्थर है या लक्कड़ है, पत्थर है या लक्कड़ है, हाँ? या लोया है, ये पता नहीं की है। कहंदे पत्थर है या लक्कड़ है के लोया है, ये पता नहीं की है। लोग की नमाज पढ़न चले गए, आप भी चले गए। नमाज पढ़ के नमाजी बाहर आए, पो फट गई, दिन चढ़ गया। लोगों ने आके वही पत्थर नू चुकिया, ओ पत्थर दी हालत ही अजीब हुई। उन्हें जो पत्थर चुकिया, एक पासों लक्कड़ लगी, एक पासे लोया लगा, एक पासे पत्थर लगा, चौथे पासे वेख के कहंदे ये पता नहीं की है। अंग्रेज अमेरिका दे अंदर पत्थर ले गए, यूरोप अंदर पत्थर। यूट्यूब खोलो सारा कुछ उनते लभ जाता है। और हुण ते लुकी छुपी गल ही कोई नहीं। हुण मौलवियां दा कम नहीं चलना। ए जेड़े लोकां नू घेरदे ने ना, अल्लाह के सिवा किसी को इल्मे गैब नहीं। माँ के पेट में क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ओए अड्डा को रख दे ढिड उत्ते, अड्डा के रख के ना कहंदे मशीन च वेखी जा, इंज फेरी जांदे ने। फेर के कहते ने जी कुड़ी है, मुंडा अंदर धमाल भी पा रहा है, खुश भी है, ठीक भी है, हेल्दी भी है, सोहना भी है। इन्ने दिन रह गए इत्थे आउण विच। मैनू एक बंदा कहंदा जी ओ ते आला वा, ते मैं क्या आले ते यकीन है, हसनैन दे नाने ते यकीन नहीं। तेनू ए आले ते यकीन ते हसनैन दे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हुणे यूट्यूब ते लिखो खबरां ते खोल के आ जाएगा, फलां इलाके में बारिश होगी, फलां इलाके में अंधेरी रहेगी, फलां इलाके में जलजला आएगा, फलां इलाके में ये होगा। ना लेकिन अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कल क्या होगा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते। ये क्यों जानन देने? हुण नहीं ये कम चलना, ये पहले घेर ले जिन्ने घेरने सी। अल्लाह दी कसम मैं बात सुनावन दे विच अपने एक यार दी गल भी सुना दा। मैं
मेरा पीर कुलाची वाला फकीर अब्दुल हमीद, जिदा नूर जिदा फैज अज बोलन दे आए। दरबारे फैज तो चले गए तो बदल सिया ते बारिश। दाता साहब एक दोस्त का फोन आया, कहने लगे हाजी साहब बड़ी बारिश हो रही है। ते दरबारे फैज दे वेड़े दे अंदर सेन दे अंदर इंजी महफल ते हजरत साहब दा बयान। हजरत साहब अज अंदर बैठे ते अख्तर खलीफा उत्थे दा आया, कहने लगा मेरे पीर नूं। ए मैं अपनी अखां नाल, मुश्ताक साहब भी नाल सी। मुश्ताक ने सगों मैनू भी ये गल कही, कहंदे हाजी साहब अल्लाह ही खैर करे। हाँ बाहर बदल, और बदल कहंदे असीं अज ही बरसांगे। तो बारिश होने दे पूरे अमकान। खलीफा अंदर आके कहंदा हजरत साहब मैं बड़ा परेशान हाँ। कहंदे की गल है? हजरत साहब ग्राउंड में इंतजाम किया है और बारिश होने लगी है। हजरत साहब बड़ा परेशान हूँ। मेरे तुहाडे पीर मेरे इन्हां गुनेगार कन्ना ने सुनिया, कुलाची वाला लजपाल, मेरा सोना नूरी चेहरे वाला, वलैल दियां जुल्फां वाला, मेरा फकरे मुहम्मदी दा वारिस, मेरा कुलाची दा बेताज बादशाह, ओ आजजी दा पैकर, ओ वलियां दा सरदार, मेरा लजपाल पीर पता की फरमांदा? आप फरमान लगे अख्तर क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? ए पता कौन कहंदा? जिदे को पूरा अख्तियार होवे, जिदे को जमीन आसमान दा अख्तियार होवे। मेरा वली, मेरा पीर, मेरा लजपाल हजरत फकीर अब्दुल हमीद फरमाते ने अख्तर क्या चाहते हो? हजरत बारिश ना हो। फरमाया जाओ नहीं होगी। मैं किताबा च लिखियां गल्लां नहीं सुनांदा जी, पुराने बाबियां दियां तुसीं कहानियां रट्टियां। ओए मेरे सामने आ, तेनू दसिए वली किथे वसदे ने। ओए उन्हां दा वेखना करामत, उन्हां दा बोलना करामत, ओए उन्हां दा चलना करामत। और मेरे पीर ने ते जड़ा वाले आना होवे ते 3 दिन पहले ही मुरीदां नू ख्वाबां च दसदा है मैं आ रहा जड़ा वाले आले ओ। तू कहंदा पीरां नू पता कुछ नहीं। ओए हुण मैं तेरे दा नहीं चलन देने, और तेरे दावा च आ गई दुनिया। तू कुरान दियां आयतां जड़ियां मक्का दे बुत्तां लई नाज़िल होईयां, तू मेरे पीरा फकीरां ते लाउंदा। और मेरा कुलाची वाला पीर पता की आखदा है? आ फरमांदे ने जाओ बारिश। मैं किसी बाबे की कहानी नहीं अखा नाल वेख्या, कन्ना नाल सुनिया। जाओ बारिश नहीं होगी। तो दसन दियां अद्धे लाहौर च बारिश हो रही। मुश्ताक साहब मेरे नाल, मामी नाल। मैनू मुश्ताक कहने लगा हाजी साहब अल्लाह ही खैर करे, बारिश ते होन लगी है। तो पीरा ने कह दिता नहीं होगी। मैं कहा तेनू पता ही है मेरा पीर जो कहंदा है हो जाता है। तो मुश्ताक हुण वेखो की हुंदा है। असी जाके ग्राउंड च बैठ गए, असी ग्राउंड च बैठ के बारिश दे इंतजार अंदर, ते नाले सोच रहे हैं कि सारा तंबू शंबू दा की बनेगा। पीरा ने कह दिता नहीं होगी। मैनू अल्लाह दी कसम, मैनू नबी पाक दी नबूवत दी कसम, मैनू अली दी विलायत दी कसम, मैनू हुसैन दी शहादत दी कसम, मैनू मेरे 11वीं वाले दी इबादत दी कसम, मैनू कुलाची वाले दी वलायत दी कसम है। मैं अपनी अखा नाल वेख्या। मैं की वेख्या? 10 तो 15 मिनट भी नहीं गुजरे, सारे बदल ही दुनिया तो आसमान तो चले गए। पता नहीं केड़े दुनिया दे कोने च वड़ गए जाके। बदल कहन असी कदी है ही नहीं सी, कदी आसमाना ते नजर ही नहीं आए। पूरे लाहौर बारिश हुंदी रही, दरबारे फैज दे बारिश आए। अखा नाल वेखी है गल। 3 दिन रहे, 3 दिन बारिश नहीं हुई। तीसरे दिन मुर्शद कुलाची जा रहे सी ते बारिश हो रही सी। अल्लाह दा वली अल्लाह दी अता नाल बोलदा है, अल्लाह दी अता नाल वेखदा है, अल्लाह दी अता नाल मदद करदा है। कुतबे आलम ने वो जेड़ा पत्थर सी, लोगों ने क्या यूरोप वाले अंग्रेज उठा के लै गए। कहते असी तहकीक करांगे एक पत्थर विच लकड़ किवें आ गई, लोहा किवें आ गया। वो जाके अंग्रेज़ां ने रिसर्च की, उस पत्थर उत्ते रिसर्च करके उन्हां जो सारियां तहकीकां साइंसदानां ने कर लईयां। आखिर दे साइंसदान कहते गल ते ठीक आ, एक पासे लकड़ है समझ आ गई, एक पासे लोहा है, एक पासे पत्थर है। अंग्रेज कहते चौथे पासे पता नहीं की। अंग्रेज़ां नूं भी कहना पै गया। और जिन्हों कुतबे आलम बनावे ते लोकी कहन पता नहीं की है, ते जिस महबूबे पीर नू फकीर अब्दुल हमीद बनावे ते फिर भी कहना ही पैना है पता नहीं। हाजी राशिद पता नहीं की है, की भला पता की है? कुलाची आले दी ये तस्वीर है।
कुलाची वाले दा फकीर है, कुलाची वाले दा दिलगीर है, ए अपने पीर दा पैगाम देवन वाला सच्चा ते सुच्चा, जिदी पीर दी मदद भी जिदे नाल लोकां नू नजर भी आ रही है, नजर भी मेरे मुर्शद दी सारे करम जेड़ा कुलाची वालियां दा नजर भी आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। ते मेरे दोस्तों पलक झपकन तो पहले तख्त आ जाता है, अल्लाह दे वली जो चाहते ने हो जाता है। मेरे पीरो मुर्शद फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों आखिरी बात सुनो ते दुआ मांग लईए। मैं पुरानी गल नहीं सुना रहा, मैं आज जो वाकया सुना रहा जिदे कई ऐनी शाहद शायद महफल विच भी मौजूद ने। वो काड़े कुछ लोग आए, मैं पीरो मुर्शद की बारगाह च बैठा तो उसकी गड्डी खराब हो गई। वो काड़े आया कहने लगा हजरत साहब मेरी गड्डी खराब हो गई। हाँ कहना हजरत साहब मेरी गड्डी खराब हो गई। सरकार फरमाते ने अच्छा जाओ स्टार्ट करो अल्लाह खैर करेगा। स्टार्ट करो, स्टार्ट ते करया करो, कुलाची आले दी महफल नूं स्टार्ट ते करया करो। वो एक बारी कुलाची आले ना मोहब्बत अपने पीर ना मोहब्बत ते कर। वो तेनू पता ही नहीं इस संगते महबूबे पीर दे विच किन्ने हजरत साहब ने, किन्ना हजरत दा फैज है। कहने जाओ स्टार्ट करो। कहना हजरत मैंने बड़ी स्टार्ट की है। फरमाया मैं जो कह रहा हूं स्टार्ट करो। कहना हजरत, उन्हें फिर तीजी बारी किया, उन्हें कहा हजरत सब स्टार्ट हो ही नहीं रही, इनू धक्का ला के कुलाची ले जाना पड़ेगा, स्टॉप ते टांक को ले जाना पड़ेगा, फिर किते जाके स्टार्ट होएगी। मेरे सामने दी बात है, मेरा पीर फरमान लगा मैंने जो कहा जाओ स्टार्ट करो। जो तीजी बारी किया मैं कहा जा पीर कहते पे जाके स्टार्ट कर। उन्हें जाके गड्डी नू पहला ही जाके चाबी लाई तो गड्डी स्टार्ट हो गई। कारीगर कहते टांग तिकर जाएगी तो गड्डी होगी स्टार्ट। गड्डी लिया के अंज बूहे के खिलार के अंदर आके कहता हजूर गड्डी स्टार्ट हो गई। फिर मैं अच्छा जाओ काड़े जाके बताना। वो बंदा चला गया। सरकार मैनू कहने लगे राशिद, मैं कहा जी, कहते मैंने धक्का लगा दिया है अब गाड़ी काड़े रुकेगी। असी किवें ना मनीए, और तू आखदा है आयतां सुना सुना सानू, और पीर कुछ नहीं कर सकते, और जिन्हें खुद वेखिया होवे। हजूर ने दोपहर नू फरमाया जाओ आराम करो। आराम करन चले गए, 4 बजे से वापस आ गए। जो वापस आए हजरत साहब ने उस बंदे का फोन आया, अस्सलाम वालेकुम पीरो मुर्शिद। फरमाते हाँ हजूर हम उकाड़े पहुंच गए हैं, रास्ते में गाड़ी का टायर भी पंचर नहीं हुआ। यानी गल सुनाने का मकसद आ कि रस्ते च टायरा च हवा भी नहीं घटी, असी कुलाची उकाड़े हाँ जब पहुंच गए हो तो गड्डी खराब हो गई। मेरे दोस्तों ए तो गड्डी छड्डी दा छुटिया ते करामतां, ये तो मेरे मुर्शद दियां करामतां दी ज़कात है। एक कोई करामत नहीं है, एक करामतां दी ज़कात सदका है। मेरा पीर ते बड़ा बाला तर है। ते मेरे दोस्तों अपने पीर नू इंज मन्निया करो, जेड़े फकीर अब्दुल हमीद दे मुरीद आ, जेड़े फकीर हारून दे मुरीद आ, फकीर शाहगुल दे मुरीद आ, या इन्हां तिन्ना पीरां दी जेड़ी इस टाइम फैज़ लैके बैठा महबूबे पीर, या जेड़े मेरे मुरीद ने। मेरे दोस्तों खुदारा अपने पीर नाल इन्नी मोहब्बत करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। मेरे दोस्तों मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन हर बंदा ओदे नाल होवेगा जिदे नाल प्यार करदा होवेगा। तुसी नहीं चाहते आप क़यामत वाले दिन फकीर अब्दुल हमीद दे झंडे थले होइए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह या